वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार में आप जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था की मूल विचारधारा की हम बात करेंगे तो पूरे ओवरऑल अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो उसकी तीन विचारधाराएं होती है। एक पूंजीवादी होता है, एक साम्यवादी होता है और एक समाजवादी, जिसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये तमाम जो अर्थव्यवस्था की विचारधारा है, प्रकार है, जो प्रत्येक देश अलग अलग इसको अपने तरीके से अपनाता है। कौन विचारधारा अच्छा होता है, कौन खराब होता है और किससे क्या लाभ होता है और किससे क्या नुकसान होता है, तमाम ये सब नॉलेज को हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मूल जो विचारधारा की बात करेंगे तो वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कैपिटलिज्म, जिसको ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो दूसरा होता है कम्युनिज्म, जिसको हम साम्यवादी कहते हैं। और तीसरा की बात करेंगे दोस्तों तो दोनों को अगर हम कंबाइन रूप से कुछ अच्छाई समाजवादी, कुछ अच्छाई पूंजीवादी का, कुछ अच्छाई साम्यवादी का, और दोनों की अच्छाई को अगर हम मिला देंगे तो वही ओवरऑल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मिश्रित या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं, जानते हैं कि क्या है पूंजीवादी, क्या है साम्यवादी। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, ओवरऑल इसका डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस देश, चाहे कोई भी देश, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है तो देखिए, सब देश के पास संसाधन तो सीमित है, संसाधन किसी के पास असीमित है। यानी संसाधन का अर्थ हो गया कि देश के अंदर यानी राज्य के अंदर जो भी संसाधन है वो देश की सभी जनता के लिए उपलब्ध हो, किसी के लिए खास नहीं हो। जैसे कोई भी देश के अंदर जो भी संसाधन, अगर हम संसाधन की बात करेंगे दोस्तों तो चाहे वो जमीन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी चीज, जो ये सब तमाम क्या है, संसाधन है, ये किसी खास आदमी का नहीं रहेगा। इस पे हक जो है पूरे देश, पूरे जनता का रहेगा। लेकिन अंतर यह है दोस्तों कि इसका उपयोग कौन करेगा, उपभोग कौन करेगा। तो इसका उपभोग वो करेगा जो मेहनत करेगा। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए, ओवरऑल आप ये समझ गए होंगे कि राज्य के अंदर जो भी संसाधन होता है उस पर देश के अंदर रहने वाली सभी जनता का हक होता है। लेकिन उसका जो उपभोग जो करता है दोस्तों, जो मेहनत करेगा, जो उत्पादन करेगा, वही उसका उपभोग करेगा, बशर्ते इसके बदले जो है पूरे जो ऊपर बैठा है सरकार को उत्पादन के बदले वो टैक्स दे दे। अब अभी तक आप नहीं समझे होंगे, अब आप उदाहरण से समझिए। जैसे एक घर के अंदर बहुत सारा फैमिली होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं। घर में घर का एक हेड होता है, मुखिया होता है। मान के चलिए दादाजी हो गए, वो मुखिया हो गए। तो घर के अंदर जो दादाजी का काम है कि तमाम खाने पीने की जो भी संसाधन है, चीजें हैं, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, चाहे जो कुछ भी हो, किचन में वो हर चीज उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अब यहां समझिए क्या होगा कि जिस घर में है तो उसका जो किचन में दादाजी जो चीज उपलब्ध करा दिए हैं, तो वो घर के अंदर रहने वाले उस पे जितने भी लोग हैं सबका समान हक है। लेकिन अब सोचिए, विचार कीजिए थोड़ा सा कि अगर आपको भूख लगेगा, तो मान के चलिए घर के अंदर हम हैं, सदस्य हैं, हमको भूख लगेगा तो हम जाएंगे घर किचन में, और जितना सामान रखा हुआ है वो तो सबके लिए था। लेकिन हम मेहनत किए तो हम खाना बनाए और खाना बना के सबके सामने लाए और हम अकेले उसका उपभोग किए, और बदले में टैक्स हम दादाजी को हल्का फल्का दे दिए। तो यही हुआ पूंजीवादी। इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी। यानी घर के अंदर जो खाना रखा हुआ था, कच्चा माल रखा हुआ था, वो घर के अंदर सभी लोगों के लिए था। लेकिन क्या सभी लोगों तक वो खाना पहुंचा? नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि दूसरे लोगों ने मेहनत नहीं किया, हमने मेहनत किया, इसलिए उसका उपयोग हमने क्या किया, अकेले किया। तो ये हो गया पूंजीवादी। इसका लाभ क्या है? अब मान के चलिए जिस व्यक्ति के पास भूखा रह गया, खाना नहीं खाया, तो वो तो सोचेगा कि अब हम खुद मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करेंगे तो खुद खाएंगे। तो इससे क्या होता है कि नया टैलेंट डेवलप होता है।
किसी चीज का उपयोग करने के लिए नया नया क्या होगा, टैलेंट उपयोग होता है। तो इसको ही हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम देखेंगे, अगर इसका सबसे सटीक उदाहरण की बात करेंगे तो अमेरिका जो है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हालांकि वर्तमान में सारे देश अब कोशिश करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन यूएसए जो है वो किस अर्थव्यवस्था की विचारधारा को फॉलो करता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। अब दूसरा होता है साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है, अब इसको समझिए दोस्तों। वही उदाहरण आप सोचिए कि घर के अंदर खाना उपलब्ध था, लेकिन अब ऐसे सोचिए कि हम गए, कि हमको भूख लगा, हम गए किचन के अंदर, सारा खाना रखा हुआ था, हम खाना बनाए और खाना बना के घर के सामने सब सदस्यों के सामने हाजिर हुए। तो दादाजी ने बोला कि एक काम करो, तुमने खाना बना लिया, तो हम कहेंगे कि ठीक है हम खाना बना लिए। तो एक काम करो कि जो भी तुमने खाना बनाया है, घर के जो भी सदस्य है उसके बीच में आदान प्रदान या सबको बांट दो, क्योंकि इस पे सबका हक था और खाना खाने का अधिकार सबको है। दादाजी के आदेश के अनुसार हमने मेहनत किया, हमने खाना बनाया, लेकिन जो निकम्मा था, मेहनत नहीं किया, घर में बैठा रह गया, उसके पहुंच तक यानी उसके ऊपर भी खाना पहुंच गया। यानी क्या हुआ कि मेहनत कोई अकेला किया, मेहनत हम अकेले किए, लेकिन उसका उपभोग जो है उस देश के अंदर रहने वाले लोग, घर के अंदर रहने वाले लोग, सबको फायदा हुआ। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, फायदा तो आप एक तरह से सोचिएगा कि क्योंकि खाना खाने का अधिकार तो सबके पास था, तो आप एक नज़र में ये सोचिएगा कि ये तो अच्छी बात है सर, क्योंकि जो भी खाना था वो सब जनता के पास, सब घर के पास पहुंच गया, घर के मेंबर के पास। लेकिन देखिए कि इसका नुकसान कहाँ होता है। नुकसान ये होता है कि हर घर के अंदर यानी देश के अंदर, क्योंकि इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि जिस देश ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया उसमें मेहनत कोई एक आदमी करता है, उसका बंटवारा जो है पूरे लोगों में हो जाती है, जनता में हो जाती है। इसको कहते हैं साम्यवादी। तो इसका नुकसान क्या दिखेगा दोस्तों, कि लोग कामचोर बनते जाएंगे। पहला नुकसान की बात करेंगे कि लोग क्या होगा, कामचोर। कामचोर कैसे होगा कि हर आदमी के माइंड में ये बैठ जाएगा कि हम मेहनत करें या ना करें, खाना तो हमारे पास पहुंच जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर ये मेंटल हो जाएगा, मेंटली ये फिट हो जाएगा कि मेहनत करो या ना करो, यानी वो क्या बन रहा है, कामचोर बन रहा है। वो देह को, अपना शरीर को भगाना चाहता है, काम से भागना चाहता है, बिना मेहनत के कुछ फायदा अर्जित करना चाहता है। तो जिस देश ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया वहां क्या के लोग क्या हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार कैसे फैलेगा वो सोचिए कि मान के चलिए अगर पहला बार हम खाना बना के लाए और दादाजी ने ऑर्डर दिया कि इसको क्या करो कि घर के सारे सदस्यों के बीच बांट दो, तो दूसरा बार हम कोशिश करेंगे कि हम खाना जो बनाएंगे किचन में, हम उसको जनता के सामने लाएंगे ही नहीं और हम किचन में बैठ के ही खा लेंगे। तो ये भ्रष्टाचार हुआ ना, कि जिस देश के पास ये अर्थव्यवस्था रहेगा तो उसका कोई एक आदमी उत्पादन करेगा और उसको दर्शाएगा नहीं, सरकार के सामने दर्शाएगा नहीं, वो कालाबाजारी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। क्योंकि अगर हम सरकार के सामने हम दर्शाएंगे इस चीज को, तो सरकार ऑर्डर कर देगा कि ठीक है तुमने फायदा कमा लिया, तुम इस जनता में, देश की सभी जनता में इसका क्या कर दो, बंटवारा कर दो। तो ये दूसरा काम हो गया भ्रष्टाचार। उसके बाद जो है जो लोग कामचोर हो गए वो नया उनके पास टैलेंट पहुंचेगा, नया कुछ विचित्र चीज का खोज करेंगे नहीं, क्योंकि वो कामचोर हैं। उनको पता है कि खाना बनाओ, मेहनत करो या ना करो, हमारे पास तो कुछ जो फायदा जो होता है उसका हिस्सा मिल ही जाता है। उसके बाद जो है जो लोग कामचोर होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसको मेन रूप से अगर फॉलो करता है तो सबसे पहले यूएसएसआर यानी रूस इसको फॉलो करता था, लेकिन रूस देखा कि इसमें तमाम क्या है, नुकसान है। जो नुकसान की चर्चा हम आपको कर दिए हैं कि बेरोजगार हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए रूस ने इस अर्थव्यवस्था, इस विचारधारा को त्याग दिया। वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों तो चाइना में ये अर्थव्यवस्था अभी भी है, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था है कि ये व्यवस्था अपनाने के बाद भी चाइना इतना डेवलप है, वो देखिए। चाइना क्या करता है कि चाइना क्या करेगा कि एक आदमी कहेगा कि ठीक है जिसको जितना कमाना है कमा लो, जिसको जितना है कमाना है कमा लो, अगर कमा लो और जरूरत का चीज अपने पास रखो,
और ज्यादा जो इनकम होता है वो सरकार को लौटा दो, और सरकार क्या करेगा, जनता में उसका बंटवारा कर देगा। इस पॉलिसी को लागू करते हुए चीन अभी भी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है और डेवलप कर चुका है। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी। देखिए समाजवादी कुछ नहीं है, कुछ अच्छाई पूंजीवादी का, कुछ अच्छाई साम्यवादी का। पूंजीवादी का क्या अच्छाई है कि लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनका फल मिलना चाहिए, ये सही बात है, नया नया टैलेंट उभरेगा। लेकिन साथ ही साथ साम्यवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की जरूरत को पूरा किया जाता है, लोगों की समस्या को भी समझा जाता है। तो क्या जरूरत किसी खास व्यक्ति को है कि उस देश में रहने वाली सभी जनता को है? तो आप कहिएगा कि देश में रहने वाली सभी जनता का समान हक है। तो साम्यवादी में भी एक अच्छाई था और एक अच्छाई पूंजीवादी में था, तो दोनों का जो अच्छाई को हम शामिल कर देंगे वही बन जाता है मिश्रित। तो हमारा जो देश भारत महान देश है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी अपना क्या करेंगे, अपना फायदा करेंगे। जैसे कहने का अर्थ है कि भारत में क्या अपनाया हुआ है कि कोई खास व्यक्ति, भारत देश में संसाधन है, वही संसाधन है, उसका उपयोग जिसको करना है, नया नया टैलेंट आप डेवलप करो, आप उपभोग करो, बस क्या करो, टैक्स हमको दे दो सरकार को। तो सरकार क्या करती है, जो लोग व्यक्तिगत निजी जो आदमी होती है वो क्या करती है, नया नया चीज डेवलप करती है, उत्पादन करती है, जरूरत के हिसाब से अपने रख लेगी। उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा हो गया उसका टैक्स कौन ले लेता है, सरकार। और सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के द्वारा उसको जनता तक पहुंचा देती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में देखिए कि हम लोग जो उद्योगपति लोग जो होते हैं, जो टैक्स देते हैं सरकार को, वही सरकार ना देश की जनता में विभिन्न आपदा में चाहे विभिन्न योजनाओं के तहत देश की जनता को लाभ पहुंचाती है। जैसे अभी आपको घर में मुफ्त अनाज मिलता है, चाहे कम पैसों पे अनाज सरकार आपको घर में उपलब्ध करवाती है, तो वो किसके पैसा से आती है, तो वो जो हम लोग ने और जो उद्योगपति लोगों ने जो टैक्स को जमा किया है उसके माध्यम से। अगर दूसरा बात करेंगे कि अभी आपको कोरोना की वैक्सीन मिल रही है, देश की हम लोग जो टैक्स दिए हैं उसी पैसा से ना देश हमको क्या कर रही है, वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, घर में फ्री गैस कनेक्शन, ये सब कहां से आता है, ये सब वहां से आता है कि आप सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार आपको क्या करती है, ये चीज मुहैया करवाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देख पाए कि जो ओवरऑल देश की विभिन्न मानी सभी देश जो होता है अलग अलग अर्थव्यवस्था को अपनाती है। तो आप इसमें डिसाइड कीजिए कि कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सी विचारधारा सबसे अच्छी है। तो आप यही देखे होंगे कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो सबके लिए ही अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम एक अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, चाइना की बात करेंगे तो साम्यवादी था। लेकिन सभी देश का ये अब जो सोच ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए, जिससे जो लोग मेहनत करे उसको तो फायदा हो, लेकिन उसके साथ फायदा उसको भी हो जो देश के अंदर रहने वाली जनता हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।